और बसपा की गवर्नमेंट में जितना कार्य हुआ है उतना कार्य किसी गवर्नमेंट में नहीं हुआ है। आप लखनऊ में ही देख लीजिए। के साथ में नहीं, चंद्रशेखर नहीं, चंद्रशेखर हो सकता है। देखिए आप, हम उनसे पे क्यों विश्वास करें? हम उन पे विश्वास क्यों कर लें? बहन जी क्यों नहीं विश्वास करें? आप किसी एक मंच से, उनको यही डर है, हम आपको सत्ता इसलिए नहीं दे रहे हैं कि आप कल को हमारे समाज को क्या कर दोगे, बेच करके चले जाओगे। लखनऊ में आज एक बड़ी जो मंडल स्तरीय जनसभा है वो होने वाली है और उसके लिए हम बस में हैं और बसपा के कार्यकर्ता जो हैं उस मीटिंग को अटेंड करने के लिए जा रहे हैं। कहाँ पर है मीटिंग? मोहनलालगंज इंटर कॉलेज, मोहनलालगंज काशीराम इंटर कॉलेज में ये मीटिंग है। और जानते हैं ये सब लोग तैयार होकर जा रहे हैं। पहले तो बसपा के बारे में कितना जानते हैं ये जानने की कोशिश करेंगे। अपना परिचय दीजिए। मैं ज्योति गुप्ता। ज्योति जी बताइए, बसपा के बारे में कितना आप जानते हैं और बसपा के लिए आप प्रचार प्रसार करने जा रहे हैं, क्या आपका कहने का वो है? जी, मेरा कहने का मतलब हम समाज को अपनी फुल मोहम्मद से निकल के आना चाहिए। मायावती को बहुमत से विजयी बनाए। मायावती जी को बहुमत से जिताएंगे और उनकी सरकार लाएंगे। सर क्या ऐसी खास चीज़ है बसपा के राज में जो आप बसपा के लिए काम कर रहे हैं? देखिए बहन कुमारी मायावती जी का काम आप लोगों ने देखा ही है और कितना अच्छा काम उनका है। और हम ये चाहेंगे कि बहन कुमारी मायावती जो है, जैसे 5 बार मुख्यमंत्री बनी थी और 6ठी बार फिर से बने और उनका शासनकाल लखनऊ के लिए एक उज्जवल भविष्य के तरीके से है। आप देख रहे हैं कि मतलब उन्होंने जो है कितना कार्य किया है और लखनऊ को जो है कहां से कहां पहुंचा दी। जंगल हुआ करता था और आज जो है लखनऊ एक जो मतलब सोने की चिड़िया कहलाता है। जो भी कार्य हुआ है मतलब सन 2007 में, उसके मुताबिक कोई भी सरकार आई है, चाहे वो अखिलेश की सरकार हो, चाहे योगी बाबा की सरकार हो, किसी सरकार ने कोई कार्य नहीं किया है। अपना परिचय दीजिए। मेरा नाम अजय कीर्ति वर्मा है और मैं बुद्धेश्वर का रहने वाला हूँ। सर बसपा की सरकार ही क्यों? बसपा सरकार इसलिए है, आप ये देख लिए बसपा का शासन आप खुद देख लीजिएगा। जितना बसपा ने अपनी शासन काल में किया है उतना आज तक सपा की गवर्नमेंट आई हो या बीजेपी की गवर्नमेंट आई हो, अब योगी बाबा को ही देख लीजिएगा, उनके पास घंटा हिलाने के अलावा कोई काम तो बचा नहीं है। ठीक है, गाय देख लीजिए, किसानों के खेत में सारे चढ़ जा रहे हैं, फसलें चढ़ जा रही, उन्होंने गौशाला खुलाया वो तो बेकार निकला। मतलब अरबों रुपए की गौशाला आप ये कहना चाह रहे हो बेकार है? सब फेक है, सब बेकार हो गया है। अगर खुलाए होते तो गायों को उसमें गौशाला में बंद करके रखते हैं। और बसपा की गवर्नमेंट में जितना कार्य हुआ है उतना कार्य किसी गवर्नमेंट में नहीं हुआ है। आप लखनऊ में ही देख लीजिए। ठीक है, लखनऊ में देख लिए, ग्रेटर नोएडा में देख लीजिए। ठीक है, कार रेसिंग वाला भी देख लीजिएगा जाके। और भी बसपा के उन्हें मेडिकल कॉलेज भी खुलाए, विद्यालय भी खुलाए, यूनिवर्सिटी भी खुलवाई। कुल मिलाकर बसपा सरकार में विकास हुआ है, आप ये कहना चाह रहे हैं? सबसे ज़्यादा विकास बसपा सरकार में हुआ। और समाजवादी पार्टी की सरकार में चाके मारो तोड़ो उनको ठोक दो, सबसे ज़्यादा गुंडागर्दी। आप मानिए 130 से ज़्यादा दंगे हुए हैं, उसके बावजूद मुसलमान खड़ा है सपा। आप देख लीजिए, बहराइच वाला दंगा हुआ सपा गवर्नमेंट में। ठीक है, मुजफ्फरनगर में दंगा हुआ। अब डीएसपी प्रतापगढ़ में थे, उन्हीं के गवर्नमेंट में उनके मर्डर हो गया। आज तक न्याय नहीं मिला। सपा की गवर्नमेंट में मर्डर हुआ, आज उनकी वाइफ भटक रही है दर दर। ये हुआ है, वो भी मुस्लिम समाज के थे। क्यों नहीं न्याय मिला? तब तो उनको नचनिया नचाने में मज़ा आ रहा था। अभी फिर वही सवाल दोहरा रहा हूँ, 131 से ज़्यादा दंगे हुए, मुसलमानों को गांव से पलायन करना पड़ा। मुजफ्फरनगर, कैराना सभी ने देखा, पूरे विश्व ने उसको देखा। उसके बावजूद उनका कहना है कि मुस्लिम वोट हमारे साथ है। नहीं, ये तो सिर्फ वो लोगों के बीच में अपनी, कहते हैं ना कि जब हार जो होती है तो हार को छुपाना है, तो प्रोपेगेंडा चला रहे हैं कि मुस्लिम भाई हमारे साथ हैं। लेकिन नहीं, अब की मुस्लिम भाइयों ने अपना पूरा मन बना लिया है कि वो बहुजन समाज पार्टी के साथ हैं, बहन कुमारी मायावती जी के साथ में हैं। क्योंकि उनके शासन या प्रशासन के समय में किसी के साथ में, क्योंकि उनका एक नारा है ना, सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय। हमेशा आप कभी भी देख लीजिए, उनके साथ ना तो कोई जाति धर्म होगा, ना कोई मजहब का धर्म होता है। ठीक है, वो हमेशा हर साथ बैठ करके सभी को लेकर के काम करती हैं। किसी के साथ में कोई भी पक्षपात की भावना उनके दिल में नहीं रहती है। बीजेपी कह रही है कि हम जीतेंगे, वो इस बार बीजेपी सरकार 300 के पार। वो कहने के जो वो जुमले हैं ना उनके, उनका जो कौन सा तड़ी पार, वो
गृह मंत्री, वो भी तो कहता था कि हमने 15 लाख का जुमला दिया है, वो तो सीधे बोलता है। तो भाई जुमले दिए थे ना तुमने, लोगों ने ले लिए, अब लोग तुमको जुमले देंगे, क्योंकि लोग भी तो कहते ना उनके ऊपर। अभी देखो आज ही का न्यूज मैंने सुनने में आया कि जो उनके खिलाफ बोलता है उस पर ईडी का चार्ज, ये पता नहीं कौन कौन सी IT सेल वगैरह सब लगा के उनके प्रताड़ित करने का काम। राज्य मंत्री पत्रकार से कह रहे हैं अबे साले भाग यहाँ से, दुनिया भर मैं वही तो कह रहा हूँ ना। देखिए एक सपा जो थी वो कहते हैं ना गुंडे पैदा करने के लिए, ये जो गुंडे पैदा हो गए हैं ये अब भाजपा उनको संरक्षण दे रही है। ठीक है, टेनी है, उसने किसानों को किसने भड़काया भाई? अगर आप अनर्गल बयान ना देते तो किसान भड़कता नहीं। आपने अनर्गल बयान दिया, आपकी सह पर आपके बेटे ने गाड़ियां चढ़ाई किसानों के ऊपर, पत्रकार सवाल पूछ रहे तो गाली दे रहे हैं उनको गाली दे रहा, मार रहा है। तो ये चीज़ें हैं ना, इसीलिए हम तो पत्रकार भाइयों से भी कहते हैं जो आजकल ये गोदी मीडिया या मेन स्ट्रीम मीडिया है, उनसे भी कहते हैं कि भाई एक समय है, आप सुधर जाइए। हाँ, अभी भी सुधर जाइए, अभी भी सुधर जाइए, वरना वो समय आएगा ना, कहते हैं 1 बाय 1 करके आप पर भी वही दशा होगी। तो मायावती जी की सरकार के साथ तो पत्रकार नहीं है, प्रिंट मीडिया नहीं है उनका, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया उनका नहीं है, कैसे उनकी जो किए गए कार्य हैं उनको आप जन जन तक पहुंचा पाएंगे? नहीं, हम लोग हैं ना, हम लोग युवा साथी हैं, हम लोग पहुंचाएंगे उनके कार्यों को, क्योंकि हम लोगों को रोजगार चाहिए। पब्लिक भूल तो नहीं की है मायावती सरकार को? अरे नहीं, मायावती के अगर सरकार को आप भूले, आप लखनऊ में आप आएंगे, जो भी आप यहाँ चल रहे हैं आप देखेंगे, इधर से लेकर के जो भी वर्क हुआ है सिर्फ और सिर्फ बहन जी के शासन। उसके बाद में आपने एक भी वर्क, सिर्फ आगरा एक्सप्रेसवे बना देना, ठीक है, वो भी आपका नहीं था, उनका ड्रीम था, प्रोजेक्ट उनका था, आपने उसको इम्प्लीमेंट किया। आपका कोई भी नया प्रोजेक्ट आप नहीं तैयार करते हो। तो कहीं ना कहीं इस बार बीजेपी और सपा को जो क्षेत्र की जनता है वो पसंद नहीं कर रही है? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। अब वो लोग सिर्फ हवा ही हैं, पैसे इसीलिए वो बात कर रहे हैं। वो अपना पैसे के दम पर या अपने गुंडों के दम पर लोगों को धमका करके इन सब कामों से लोगों को अपनी भीड़ जमा कराते हैं। आज कहीं भी मीटिंग होती है 500-500 रुपया 600 रुपया देते हैं वो लोग अपनी मीटिंगों में बुलाने के लिए, तब भी लोग नहीं जाते हैं। एक हमारे यहाँ भी मीटिंग हुई थी, मुख्यमंत्री जी आए थे, मुश्किल का 200 या 300 लोग आए हुए थे, जबकि सब रिक्शे वालों को बुला बुला करके बैठाया गया था, और तब नहीं, अब पैसे के लिए खड़े थे, बाद में सब पैसे के लिए खड़े थे। तो लोग त्राहिमाम है, बेरोजगारी है। आ गया वो परिचय तो अपना, आ गया बोल नहीं पाओगे क्यों? मुस्कुराहट तो बहुत अच्छी है तुम्हारी। मतलब बहन जी की सरकार आएगी या नहीं आएगी? हाँ आएगी बिल्कुल। बहन जी की सरकार के लिए बोल सकते हैं। तुम बताइए क्या कहना चाह रहे हो? नाम बताओ पहले अपना। मेरा नाम दिलीप कश्यप है, मैं उद्देश्य से हूँ। दिलीप कश्यप, ओबीसी समाज से हैं भाई आप? ओबीसी से। और इस बार तो ओबीसी जो है सपा के साथ जा रहा है? नहीं, ऐसा नहीं है। कह रहे हैं, वो तो कह रहे हैं सारा ओबीसी समाज कहने को तो बहुत कुछ कह रहे हैं, उनसे कोई काम हुआ आज तक? बस जिला बदलवा लो, यही होता है इनसे। नहीं तो ओबीसी समाज तो बीजेपी के साथ भी खड़ा है। ओबीसी समाज या SC ST समाज, कहने को कुछ नहीं। जो दलाल हैं हमारे समाज की, अगर बात करता हूँ, मैं SC समाज से बिलोंग करता हूँ, ठीक है, तो SC समाज में भी तो दलाल है ना, वो भी तो समाजवादी में है, भाजपा में है। हमारे यहाँ का जो एक कहते ना, अभी SC समाज को बरगलाने के लिए 4 साल से तुमको मंत्री नहीं बनाया गया था, 4 साल से मंत्री नहीं बनाया गया था। तुम्हारे अंदर दिमाग ये जो भेजा दिया है ना, इसके अंदर भेजा गया, मतलब अभी चुनाव हो रहे तो मंत्री बना दिया, तो मंत्री बना दिया गया। और तुम मतलब अपने समाज को, हम तो इस पूरी क्षेत्र की जनता से कहते हैं, जो हमारे जैसे SC समाज से आते हैं उनको नज़र नहीं आता, तो SC समाज इस बार उनको बहिष्कृत करेगा, अपने समाज से बहिष्कृत करेगा। उनको वोट मांगने की वो आएंगे तो लोग उनको वापस भेज देते हैं, गरिया के भेज देते हैं, वो आने की हिम्मत नहीं रखते हैं। तो इस बार 65% युवाओं की भागीदारी इस देश के अंदर कही जाती है, क्या कहेंगे युवाओं को, मतलब सरकार के लिए? युवाओं से बस मैं यही विनती करना चाहता हूं कि आप सब लोग देखते हैं कि जैसे कि मायावती जी का जो शासनकाल रहा, बहन जी का, उसमें आपने देखा है कि उनकी जो सोशल इंजीनियरिंग का वो था प्रोफार्मा, क्योंकि आप कोई भी आप देखिए डिपार्टमेंट होते हैं, हर साल रिटायरमेंट होते हैं, हर साल रिटायरमेंट होते हैं। कम से कम आप रिटायरमेंट जितने लोग हो रहे हैं उतनी वैकेंसियाँ निकालिए। नए अगर आप वो पोस्ट सर्जन नहीं कर सकते हो तो जितने रिटायरमेंट है उतनी कर दीजिए, तो कम से कम युवाओं को रोजगार। लेकिन इनके पास कोई वही नहीं है। बहन जी का यही रहा है कि वो हमेशा नए नए डिपार्टमेंट को बनाने की कोशिश की, नए नए पदों को सृजित किया है और उन पे लोगों को, युवाओं को रोजगार देने का काम किया है। जैसे आप सफाई कर्मचारी, 2 लाख से ज़्यादा नए पदों का सृजन किया गया है, एक अलग डिपार्टमेंट बना, 2 लाख से ज़्यादा युवाओं को रोजगार मिला, ठीक है। जितने भी पार्क थे, हाँ, जितने भी पार्क बने हुए हैं, इसमें जितने वो लगे हुए हैं सिक्योरिटी गार्ड में, उनके लिए एक अलग डिपार्टमेंट बना करके परमानेंट किया गया। उनके तो पैसे मार लिए ठेकेदारों ने। अरे वो भी बहन जी की सरकार आएगी, सबको परमानेंट रोजगार में, उसमें कोई भी जाति धर्म नहीं था। देखो आप पंडित भी हैं उसमें, सभी कास्ट के लोग उसमें जॉब कर रहे हैं, उनका परिवार चल रहा है।
तो बहन जी के शासनकाल में आप युवाओं, आपकी जैसे कि बहन जी ने खुद भी कहा है कि अब की उन्होंने जितना अपने इतिहास बनाना था बना दिया। चंद्रशेखर से फर्क पड़ेगा? नहीं, चंद्रशेखर देखिए, चंद्रशेखर से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। चंद्रशेखर सिर्फ अपने समाज के लिए हम लोगों को, युवाओं को बरगलाने का काम कर रहे हैं। एक संस्था थी उनकी, हाँ, युवा उनके साथ जुड़ा था, लेकिन नहीं, अगर टिकट के वोट के मामले में तो हमारी पार्टी सिर्फ बहन जी हैं। चंद्रशेखर के साथ युवा नहीं? चंद्रशेखर के साथ में नहीं, चंद्रशेखर नहीं। चंद्रशेखर हो सकता है, देखिए आप, हम उनसे पे क्यों विश्वास करें? हम उन पे विश्वास क्यों कर लें? बहन जी क्यों नहीं विश्वास करें? आप किसी एक मंच से, उनको यही डर है, हम आपको सत्ता इसलिए नहीं दे रहे हैं कि आप कल को हमारे समाज को क्या कर दोगे, बेच करके चले जाओगे। आप इस्टेब्लिश हुई है, आपको बहन जी के बाद में आप सत्ता संभालिए, लेकिन आप इस्टेब्लिश ही नहीं हो। कल को तुम्हारे ऊपर विश्वास करें, ठीक है, पूरे उत्तर प्रदेश की जनता अगर का विश्वास तुम्हारे ऊपर दे दें और तुम जनता को धोखा देकर चले जाओगे तो तुमको थोड़ा वो कर सकते हैं। इसीलिए आरएलडी और सपा का समझौता हुआ है, उससे कुछ फर्क लग रहा है? अखिलेश यादव तो आज उनको पता है, आज आप 10 लोगों को बैठा लीजिए और फ़ोन कर लीजिए, भैया आ जाओ हम तुम्हारे साथ मिलना चाहते हैं, तो उनके घर में भी दौड़ के चले जाते हैं। हाँ, वो सिर्फ और सिर्फ उनको कुर्सी का लालच है, उनको जनता का लालच नहीं है, उनको कुर्सी का लालच। हमको कुर्सी मिल जाए बस, हम मुख्यमंत्री बन जाए बस बस बस, इससे पब्लिक के लिए कोई उनको नहीं करने वाला। ये आज की जो डिबेट चल रही है बस के अंदर, हम लोग मोहनलालगंज जा रहे हैं और वहाँ पर हम देखेंगे किस तरह का रहेगा कार्यक्रम। जैसे कि युवाओं ने यहाँ पर घोषणा कर दी है कि इस बार बहन जी की सरकार, इस बार बहन जी की सरकार, मायावती जिंदाबाद। जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। बहुमत से बहन इस बार जो बहार है बहन जी के पक्ष में बहती नज़र आ रही है और पूरा जन सैलाब मैं आपको दिखाऊंगा। कल मैंने हरदोई से आपको रिकॉर्डिंग लाइव दिखाई थी और आज मोहनलालगंज से भी मैं लाइव दिखाऊंगा आपको, समता आवाज़ टीवी के फेसबुक पेज से और समता आवाज़ टीवी यूट्यूब चैनल से। वीडियो के बारे में आपकी क्या राय है, बसपा सरकार और माननीय बहन जी के बारे में आपका क्या कहना है, कमेंट सेक्शन में लिखना ना भूलें। और हाँ, अपनी वोट की ताकत को पहचानें, अपनी बहुजनों की सरकार बनाएं, अपने हक अधिकार सुरक्षित करें। मैं हूं मनोज अंतानी, कैमरामैन रणवीर के साथ, लखनऊ। सब्सक्राइब करें आपके अपने चैनल समता आवाज़ टीवी को, बेल आइकन दबाना ना भूलें सबसे पहले हमारी वीडियो देखने के लिए।